खामेनी के बेटे मुश्तबा नए सुप्रीम लीडर बने। 2 हफ्ते पहले पिता की मौत हुई थी। ट्रंप ने कहा था, मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। लखनऊ के सरकारी आवास में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों के दिए त्वरित निराकरण के निर्देश। बुलंदशहर में ठग गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। एटा में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। महिला की मौके पर मौत। कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज रोड पर कब्रिस्तान के पास हुआ हादसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ। दूर दराज से लोग आए और मुख्यमंत्री के सामने समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया और हर शिकायत पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने की हिदायत दी गई। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया और जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। और भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिट्टी से लदे 2 डंपर पकड़े हैं। सूचना के आधार पर खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान दुर्गागंज बाजार त्रिमोहानी के पास संदिग्ध वाहनों की जांच की गई, जिसमें 2 डंपर गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए गए। खनन विभाग ने दोनों डंपरों को कब्जे में लेकर दुर्गागंज थाने में खड़ा करा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर भदोही से, जहां हैंडपंप मरम्मत के विवाद में बुजुर्ग चौकीदार को जिंदा जलाया गया। आरोपियों ने बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। आग से बुजुर्ग करीब 70% तक झुलस गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो देखिए, भदोही से आपको खबर दे रहे हैं। हैंडपंप मरम्मत के विवाद में बुजुर्ग चौकीदार को जिंदा जलाया। आरोपियों ने बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। आग से बुजुर्ग करीब 70% तक झुलस गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो देखिए, खबर भदोही से है। हैंडपंप मरम्मत के विवाद में बुजुर्ग चौकीदार को जिंदा जला दिया गया। आरोपियों ने बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से बुजुर्ग करीब 70% तक झुलस गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता धनंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनंजय, हैंडपंप मरम्मत के विवाद में बुजुर्ग चौकीदार को जिंदा जला दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, भदोही जिले के कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत पीपर गांव में ये ग्राम प्रधान के एक मजदूर ने एक आरोप लगाया हुआ है कि हैंडपंप मरम्मत को लेकर के ये बात कहा है और हैंडपंप को लेकर के इन्होंने ग्राम प्रधान से बात कहा और ग्राम प्रधान ने उसे जब पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया है, जिससे जो है क्षेत्र में एक सनसनी फैली हुई है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक ने जिले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो है अपनी टीम लगाई हुई है और जांच पड़ताल जुटी हुई है पुलिस। बिल्कुल, तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धनंजय।
चलिए आगे बढ़ेंगे और एटा से आपको खबर दे दें, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी समारोह से लौटते समय हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज रोड कब्रिस्तान के पास की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, एटा में रफ्तार का कहर देखने मिला। रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज रोड कब्रिस्तान के पास हादसा हुआ। तो देखिए, एटा से आपको खबर दे रहे हैं, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया और हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी समारोह से लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज रोड कब्रिस्तान के पास की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, एटा में रफ्तार का कहर देखने मिला। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को जो है रौंद दिया है और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में क्या कुछ जानकारी? जी पायल जी, मैं आपको बता दूं, कोतवाली नगर क्षेत्र के अंदर सीतापुर गांव समीप कब्रिस्तान के पास बाइक सवार दंपति रिति और भूपेंद्र निवासी गांव डुमरी थाना जैतरा अभागढ़ से शादी समारोह से सम्मिलित होकर वापस घर लौट रही थी। तभी एक रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और महिला की तुरंत घटना मौत हो गई। तो सबको पुलिस ने पोस्टमार्टम ले जाके भेजा। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर जनपद एटा में रोज बस का देखने को मिलता है। वहीं आपको बता दूं, फिलहाल जनपद एटा के थाना जैतरा पुलिस ने रोडवेज बस को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुटी है। जी बिल्कुल, तो पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची थी। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए सुनील और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बुलंदशहर से आपको खबर दे दें, जहां 3 आरोपी जिला बदर किए गए। तीनों आरोपियों पर हत्या, मारपीट, छेड़छाड़ के मामले दर्ज है। तीनों को 6 महीने के लिए जिले की सीमा छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया। तो देखिए, बुलंदशहर से ये खबर आपको दे रहे हैं, 3 आरोपी जिला बदर किए गए हैं। तीनों आरोपियों पर हत्या, मारपीट, छेड़छाड़ के मामले दर्ज है। तीनों को 6 महीने के लिए जिले की सीमा छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस कार्यक्रम में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, गुमशुदगी, साइबर धोखाधड़ी, राजस्व प्रकरणों सहित अन्य पुलिस संबंधित शिकायतें आई। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक मामले का स्वयं संज्ञान लिया और संबंधित क्षेत्राधिकारियों को और थाना प्रभारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण जांच की जाए और पीड़ितों को समय पर कार्रवाई की जानकारी दी जाए। लापरवाही या विलंब पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई और जिन मामलों में त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता हो उन पर तत्काल विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और बुलंदशहर में एफसीआई का अफसर बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक और प्रिंस लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह के 5 अन्य साथी भी फरार हैं। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज साइबर थाना पुलिस द्वारा 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से थी। ये
FCI में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करते थे और कूटरचित नियुक्ति पत्र देते थे। और इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, एक इसमें दीपक है और एक प्रिंस। इसके अलावा लगभग इसमें अभी जांच चल रही, 5 अन्य अभियुक्त भी शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्होंने मुकदमा लिखवाया है, वो अभी हमारी जानकारी में है। पूछताछ से मालूम चला है इसने कई लोगों को ठगी की है, उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। संपर्क होने पर उनके खिलाफ अन्य भी मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कानपुर से आपको खबर दे दें, जहां सेल्समैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर लूट और चोरी के करीब 6 मुकदमे दर्ज है। शराब ठेके के सेल्समैन उदय सिंह की हत्या की थी और अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। तो देखिए, कानपुर से आपको खबर दे रहे हैं, सेल्समैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गांव में जो देशी शराब का ठेका था, उसके सेल्समैन उदय सिंह की हत्या हुई थी। उस दिन 3 लोग उसकी दुकान पर लगभग रात में 12 बजे के आसपास शराब मांगने आए थे। जब वहाँ 2 सेल्समैन जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने शराब देने से मना किया, तो इन तीनों बदमाशों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की और उसमें उनको चोटिल अवस्था में हाईलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उदय सिंह की डेथ हो गई थी। इस संबंध में एक FIR थाना बिधनू पे पंजीकृत थी। एक बाइक आती दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं और उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। फिर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जो बाइक पे सवार था वो गिर गया और जब जा करके पास में देखा गया तो उसके एक पैर में गोली लगी थी। इसमें शीघ्र ही अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी करके इस केस का संपूर्ण अनावरण कर दिया जाएगा। जौनपुर के केराकत ब्लॉक में सिहौली तिराहे से मनियरा मेन रोड पर लोगों द्वारा फेंके जा रहे कचरे के अंबार से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। NHAI की सड़क पर लगातार कचरा डाले जाने से आसपास के लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम प्रधान मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों पर भी सवाल खड़े कर रही है। और रायबरेली में विधायक अदिति सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की माता पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में डिग्री कॉलेज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम की टिप्पणी भारतीय संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है। विधायक ने मांग की कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी टिप्पणी ना कर सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं खुद एक महिला विधायक हूं और आप देख रहे हैं कि प्रदेश और देश में महिलाएं किस तरीके से तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सूबे के मुखिया की माता, वृद्ध माता जी को लेके किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वो आपके सामने हैं। उन्होंने कहा अपने तकरीर में, अपने बयान में कि जो हमारे गोकशी के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं, उन पे टिप्पणी करते हुए कहा कि योगी की अम्मा का गोश्त खा के दिखाओ, है ना। उनकी माता जी की कंपैरिजन कहीं ना कहीं गौ माता से करते हुए इतनी भद्दी भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, जिससे हम सब बहुत ही आहत हैं, बहुत ही दुखी हैं कि कोई किसी की माता जी के लिए, वृद्ध माता जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इस टाइप की टिप्पणी आप कर रहे हैं। और यही हमारी डिमांड है कि वो अपने शब्द वापस लें, योगी जी से माफी मांगे और प्रशासन इस पे सख्त से सख्त एक्शन ले। और कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK बरनवाल मोबाइल फोन पर रील देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कार्यक्रम में फरियादी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे थे। वायरल वीडियो ने कार्यक्रम की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब तय करेगा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं।
और भदोही में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई जारी है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज बाजार में खनन विभाग की टीम ने देर रात एक डंपर को पकड़ा जिसमें अवैध रूप से बालू लादकर ओवरलोड किया जा रहा था। डंपर को सीज कर थाने पर खड़ा कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के ग्राम निजामपुर में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 55 वर्षीय किसान हरिराम का शव एक आम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों के अनुसार हरिराम सुबह 5 बजे घर से निकले थे और 8 बजे उनका शव बाग में पाया गया। मृतक 4 भाइयों में सबसे बड़े थे और उन पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि उनके बेटे संजीव की शादी तय हो चुकी थी और परिवार गेहूं की कटाई के बाद उत्सव की तैयारी में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक तौर पर मामला घरेलू विवाद या शराब की लत से उपजे तनाव का माना जा रहा है। और खबर उन्नाव से है, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शहर के प्रमुख गांधीनगर तिराहे पर चल रहे चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम राठी ने बताया कि गांधीनगर तिराहे के आसपास पूरे क्षेत्र में री इंजीनियरिंग के तहत सड़क को चौड़ा करने, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक की आवाजाही सुगम होगी और जाम की समस्या कम होगी। और इधर मैनपुरी के बिछुआ में बंद मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नारायणपुर निवासी डॉक्टर नानक चंद के घर के पीछे का कुंडा तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर करीब 2 लाख रुपए नकद तथा लाखों के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। हैरानी की बात यह रही कि घर में टांगी 2 नाली बंदूक और कारतूसों को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। और पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा की गांव-गांव पाव-पाव यात्रा बदायूं के बेबरू पहुंची। यात्रा का नेतृत्व राजा बुंदेला, जयराम सिंह और अन्य नेताओं ने किया। रामलीला मैदान में आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने से क्षेत्र का विकास तेज होगा। यात्रा 15 मार्च को बांदा के रामलीला मैदान में संपन्न होगी। अक्टूबर से ललितपुर तुगन मंदिर से चली थी और इसका आगे इसका जो मांग है, जो यात्रा का जो पूरा का पूरा मकसद है, वो मकसद ये है कि वो बुंदेलखंड राज जो अंग्रेजों के समय में था और वो बुंदेलखंड राज जो मुगलों के समय में था, देश की आजादी के बाद 1956 तक वो बुंदेलखंड राज था, उसके बाद उसको तोड़ा क्यों। का जवाब दें। दूसरा, चलिए वो हो गया, 77 साल हो गए, अब बुंदेलखंड राज की पुनः स्थापना की जाए। हम अपने नदियों का पानी, हम अपनी 5 जगह जो बिजली बनाते हैं, हमारी जो खनिज संपदा है, अब हम और किसी को नहीं देंगे। राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में एक जनसभा हुई है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के जलहोश के लिए आए और अपना हक और हिस्सा मांगे। जब तक पृथक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। जहां जहां जाना होगा वहां वहां जाएंगे। 15 मार्च को अलीगंज स्थित रामलीला मैदान बांदा शहर में, यहाँ पर हमारे पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों से लोग वहां जाएंगे। 15 मार्च को अलीगंज स्थित रामलीला मैदान में, जहाँ से पृथक बुंदेलखंड राज के लिए हुंकार भरी जाएगी, यहाँ से हमारा प्रदेश और देश दोनों जाग जाए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में एनजीओ से जुड़ी महिलाएं, शिक्षिकाएं, अधिवक्ता, डॉक्टर और पुलिस विभाग की महिला कर्मी शामिल रही।
इस दौरान महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों को सराहा गया। आयोजन का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन और सुरक्षा सहित लगभग हर क्षेत्र में अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और बांदा जनपद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तत्वाधान में अंतरार रोड स्थित वृंदावन गार्डन में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को मोती माला और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना गुप्ता रही। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति, जिला प्रभारी मितेश कुमार और अधिवक्ता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दीपक शुक्ला सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। अपने संबोधन में वंदना गुप्ता ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी अन्याय के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। लक्ष्य में हम लोगों ने महिलाओं को जो जिस विभाग में काम करती हैं उनको बुला करके सम्मानित किया है। महिलाओं की तरफ से यही संदेश है कि आगे बढ़ करके काम करें और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ईमानदारी से, लगन से जब काम किया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम यही कहते हैं कि कोई भी काम, जैसे कि कोई घटना होती है तो अचानक नहीं होती, धीरे धीरे ही होती है। कभी कुछ भी उनके लगे आभास हो कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत होने वाला, तो तुरंत वो पुलिस प्रशासन को सूचना करे, अपने आसपास बताए, अपने घर में बताए, तो हो सकता है कोई भी दुर्घटना होने से पहले हट जाए, वो टल जाए। यही कभी भी कोई भी घटनाओं को दबाना नहीं चाहिए और आगे बढ़ करके उसका सामना करना चाहिए। जब आप डट के सामना करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको प्रताड़ित करे, कि आपको परेशान करे। और सिद्धार्थनगर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम माता प्रसाद पांडेय जायसवाल इंटर कॉलेज परिसर में हुआ, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ाने का माध्यम है। साथ ही उन्होंने डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रसाद सिंह के विवादित बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाते हैं। इसका माहौल क्या कह रहा मैं नहीं जानता। हम तो ये जब एमएलए नहीं तो तब से करते हैं और ये मैं इसलिए करता हूँ जिससे जो हमारा जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी नफरत को हम कुचल सकें। आबकारी भाईचारा बढ़ाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, आबकारी कराता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को, तो हमारा मेल मिलाप बढ़ता है। इसमें संदिग्ध महसूस होनी चाहिए कि हम आबकारी कराते हैं, हम होली मिलन भी कराते हैं, हम नवरात्र में फलाहार भी कराते हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो रोज टिप्पणी करते हैं कि आबकारी करा। मेरा क्षेत्र मैं आज से नहीं कर रहा, जब मैं कुछ नहीं तब से आबकारी कराता हूँ। आबकारी हमारे भाईचारे को बढ़ाता है, हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में संबंध स्थापित करने का एक अच्छा अवसर है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।